हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद हो गए बच्चों। मैं तालिब सैफी, क्लास 12 के जो चैप्टर नंबर हमारे पास 3 चल रहा था, एक्सरसाइज 3.2 है ना, उसके हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बच्चों? क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19वां होगा बच्चे। लैंग्वेज वाला सवाल है, ध्यान से देखेंगे बच्चे, प्यार बच्चों। अगर मैं तुम्हारे पास एक बात बताओ, अगर मेरे पास दो आव्यूह हैं, यहाँ देखना ध्यान से, एक आव्यूह ए है और एक आव्यूह बी है। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ध्यान रखना बेटे, याद रखना कि अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा। जैसे अगर मेरे पास ये कितने बाई कितने का है, 2/2 का, तो ये भी कितने बाई कितने का है, 2/2 का। तो मल्टीप्लाई तभी संभव हो सकती है, तभी मतलब मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब ये दोनों बात क्या हो मेरे शेर, इक्वल हो। यानी कि यहाँ की और यहाँ की बात क्या हो बेटे, इक्वल हो। और अगर यहाँ की और यहाँ की बात हमेशा कैसी हो रहा है बच्चे, बराबर हो रहा है, और जो रिजल्ट बनता है वो इन दोनों का मल्टीपल बनता है। यानी कि जो हमारा आव्यूह बनेगा नया वाला, वो कितने बाई कितने का बनना होगा, तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे, वो 2/2 का बनना होगा, राइट। तो अगर मेरे पास एक आव्यूह ए है और एक आव्यूह बी है, तो बच्चों अगर मेरे पास ऐसा लैंग्वेज वाला सवाल आ रहा है, ऐसा लैंग्वेज वाला सवाल आ रहा है, तो हमेशा याद रखना है कि पहला हमेशा किसकी फॉर्म में लिखना है बेटे, हमें रो की फॉर्म में लिखना, और फिर दोबारा से किसकी फॉर्म में लिखना होगा बेटे, कॉलम की फॉर्म में लिखना होगा, राइट। इस बात को याद रखना है। जैसे पहला आर लिखते, रो कितनी है बेटे इसमें, 1, और कॉलम कितनी है बेटे, जैसे 1 2 3। रो कितनी है इसमें, एक पहला रो लिखते तो रो कितनी होगी मेरे पास, बताओ रो कितनी होगी इसमें, रो कितनी है इसमें, रो कितनी है, रो होगी मेरे पास 3, और कॉलम कितनी होगी बेटे, 1। कॉलम सीधी वाली को रो 1 2 3, 1 2 3। जैसे और एग्जांपल ले लूं, तुम्हें कैसे पता चला 2/3 का है, ये ध्यान से देखेंगे। और मैं देखता हूं ध्यान से, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, राइट, ये मेरे पास 2 है, ये कितना है मेरे पास 4। और ऐसे ही अगर मैं इधर लिख दूं, ये 4 है, ये कितना है बेटे 5, इसकी मल्टीप्लाई करो, ये कितने बाई वाली 1, और कॉलम कितनी होगी बेटे, खड़ी वाली 1 2। इसमें रो कितनी होगी, तो आप लोग बता रहे होंगे भैया जी इसमें रो होंगी, एक रो, दूसरी रो 2, और कॉलम कितनी होगी बेटे 1। तो 2 बाई कितने का बनना होगा, 1 का। तो तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ये दोनों क्या हो मेरे शेर, इक्वल हो, है ना। तो जो रिजल्ट बन का आएगा वो 1/1 का बन का आएगा, ठीक है, ध्यान से रखा जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, इसी टाइप का सवाल होगा, देखो ध्यान से। एक एक किसी व्यापारी संघ के पास 30 हजार रुपए का कोष है, मतलब उसके पास 30 हजार रुपए हैं, और उसे इस कोष को वो 2 पार्टों में बांटना चाह रहा। कितने पार्ट में बांटना चाह रहा बेटे, 2 में। और 2 पार्टों को, उसका मतलब ऐसा मान कर चलो, एक मेरे पास यानी कि एक व्यापारी है, उसे किसी बैंक में मुझे 30 हजार रुपए रखना, मेरे पास 30 हजार रुपए हैं और मुझे किसी बैंक में रखने हैं 30 हजार रुपए। और बैंक कितने होने चाहिए बेटे, मेरे पास 2 बैंक हैं, एक में कुछ पैसे रखूंगा, दूसरे में कुछ पैसे रखूंगा, राइट, और 1 साल के लिए रखूंगा। तो वो कह रहा है कि अगर मैं पहले वाले को 5% से करूं, दूसरे वाले को 7% से करूं, तो वो कितने रुपए का आ जाना चाहिए बच्चे, वो होने चाहिए मेरे पास जो ब्याज आएगा दोनों को मिलाकर, वो 1800 रुपए आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने बच्चे ब्याज का फॉर्मूला पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होकर प्रिंसिपल PRT अपॉन में कितना होकर है मेरे शेर, 100, राइट। तो इसे याद रखना है। हमारे पास देखो 30 हजार रुपए, 30 हजार को 2 पार्टों में बांटना, तो पहले वाले को अगर मैं 15 हजार दे दूंगा तो दूसरे वाले को भी मैं 15 हजार दूंगा। तो अगर पहले वाले को 10 हजार दे दूंगा तो दूसरे वाले को कितने दे रहा हूँ बेटे, 20 हजार रुपए। अगर पहले वाले को 5 हजार रुपए दूंगा तो दूसरे वाले को कितने दूंगा बच्चों, 25 हजार रुपए। पर यार एक बात बताओ, तुम्हें ये कैसे पता चल रही है कि मुझे 5 हजार देने, 10 हजार देने, 15 हजार देने, तो ये तो मुझे पता ही नहीं। मैं तो अपने दिमाग से बता रहा, जहां पता ना हो रहा है तो पहले मान लिया करें। तो पहले वाले को अगर मैं x दे रहा हूंगा तो दूसरे वाले को कितना दे रहा हूंगा बेटे, 30,000 माइनस के कितना बेटे, x, राइट। पहले वाले को x रुपए, पहले वाले बैंक में मैंने x रुपए जमा कर दिए, तो दूसरे वाले बैंक में मैं कितने रुपए जमा कर रहा हूंगा, तो 30,000 माइनस के कितना x। इस वाले को जो दे रहा होगा बेटे वो 5% की ब्याज पे दे रहा होगा, 5% के रेट पे दे रहा होगा, और इस वाले को वो 7% के रेट पे दे रहा। तो पहला कह रहा है कि जो पहला पार्ट है बेटे, इसमें पहला पार्ट है हमारा कि जो ब्याज मिला ना बेटे उसे, वो 1800 रुपए मिला,
कितने रुपए मिला बेटे? 1800 रुपए। और जो दूसरा सवाल है, सेकंड सवाल है, इसमें सेकंड पार्ट है, उसमें कितने रुपए मिला उसे? ब्याज है 2000 रुपए। यदि ब्याज 2000 रुपए ले मैं, तो पहले तो सिंपल, पहले मैंने क्या बात बताई थी कि भैया ऐसे लिखना x और फिर 30,000 माइनस कितना बेटे? x, राइट। बहुत बढ़िया। फिर कितने परसेंट को दे रहा बेटे? पहले को दे रहा है 5% से और दूसरे को दे रहा बेटे कितने? 7% से। और जो ब्याज मिला ना उसे पहला वाला सॉल्यूशन कर रहा हूं, जो उसे ब्याज मिला मेरे से, उसे कितने रुपए मिला? 1800। अब तुम कहोगे भैया जी तुमने यही क्यों लिखो? तो भैया यू हो रहा है प्रिंसिपल रेट और ये होगी हमारे पास दर। अब समय कितना होगा बेटे? समय होगा इसमें 1 वर्ष, सवाल में दे रखा प्रति वर्ष, यानी कि टाइम कितना होगा बेटे? 1। तो मैंने पहले तो प्रिंसिपल लिखा, फिर रेट लिखा, 5 7%, 5% 7%। हमेशा याद रखना, पहले ऐसे फॉर्म में लिखेंगे फिर ऐसे फॉर्म में लिखेंगे, याद रखोगे। पहले रो लिखेंगे फिर दूसरे वाले को क्या कर रहे होंगे बेटे? कॉलम की फॉर्म में। चलो अब क्या करते हैं बेटे? रो की किस में करते हैं बेटे? कॉलम में। एक्स की गुना किस में कर रहा हूँ? तो एक्स की गुना 5% में कर रहा हूँ, राइट। प्लस 30,000 माइनस एक्स की गुना किस में कर रहा हूँ? तो आप लोग बता रहे होंगे भैया जी इसकी 7% में गुना कर रहा हूँ, और बराबर कितना आ जाएगा मेरे शेर? 1800 रुपए। जब भी प्रतिशत का निशान हुआ करे आप लोग बताएंगे भैया जी प्रतिशत का निशान हटाने के लिए बटे में 100 आ जा करे, अपॉन में 100 प्लस 30,000 माइनस कितना होगा मेरे शेर? x होगा, मल्टीप्लाई में 7 और अपॉन में कितना आ जाएगा बेटे? तो आप लोग बता रहे होंगे सर 100 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिशत का निशान है और प्रतिशत अपने आप में कितना हुआ करे बेटे? 100, 1800, राइट। ये 100 है, ये 100 है, आधार सेम है, एलसीएम लेंगे, 100 से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे शेर? 5x इक्वल्स टू में 7 या 21 प्लस 7 या 21 और बेटे 4 0 ऐसी की ऐसी, माइनस 7 की x में कर रहे होंगे तो 7x। बेटे यहाँ जब 100 और 100 सेम होगा तो यहाँ भी तो 100 ही लिखा जाएगा। इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा मेरे शेर? 1800 रुपए, राइट। 100 जो है ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में, सॉरी डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। 5x में से 7x घटा रहे होंगे, देखो ये 7x माइनस के हैं, ये प्लस के, तो आप लोग बताओगे भेजिए तो माइनस के 2x बचा, राइट। ये कितना हो जाएगा? 1800 और 2 जीरो यहाँ किया आ जाएंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे मेरे शेर? 4 जीरो। प्लस का इधर जाने के बाद कितना हो जाएगा? माइनस का, राइट। ये प्लस का है, इधर जाने के बाद कितना हो जाएगा? माइनस। ये है हमारे पास लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,80,000 और ये है बेटे 2,10,000। तो 1,80,000 में से 2,10,000 रुपए घटा रहे होंगे तो आप लोग बता रहे होंगे भैया जी ये तो माइनस के 30,000 बच रहा होगा, राइट। माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 2 से भाग करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ रही होगी? तो आप लोग बता रहे होंगे सर 15,000 रुपए आ रही होगी। अगर पहले को 15,000 रुपए दे रहा हूँ तो दूसरे वाले को भी कितने रुपए दे रहा हूँ? तो आप लोग बता रहे होंगे भैया जी 15,000 रुपए दे रहा हूँ। जब पहले को मैंने पहले वाले में मैंने 15,000 रुपए की वो कर दी तो दूसरे वाले को भी कितने रुपए दे रहा होगा बेटे? 15,000। सेकंड सवाल पे चलते बेटे, सेकंड पार्ट होगा इसका। सेकंड पार्ट, पहले कितने रुपए? x रुपए दे रहा था, फिर दूसरे वाले को 30,000 माइनस x दे रहा था, राइट। फिर पहले को कितने प्रतिशत पे दे रहा था बेटे? 5% पे। दूसरे वाले को कितने प्रतिशत पे दे रहा था? 7% पे। और ब्याज कितना मिल रहा था मेरे शेर से? ब्याज मिल रहा था मुझे उसका कितना? 2,000। 2,000 ही तो सवाल में ध्यान से देखेंगे 2,000 है। सवाल में कितना है बेटे? हाँ 2,000 रुपए। बेटे ध्यान से देखेंगे कैसे करते हैं। x की अभी तो करके दिखाई, x इस वाले x की 5% में है ना, x मल्टीप्लाई 5, प्रतिशत का निशान हटाया तो अपोन में 100 कर दिया, प्लस 30,000 माइनस x की मल्टीप्लाई किस में कर रहे होंगे? तो आप लोग बता रहे होंगे सर 7 में, और अपोन में कितना होगा बेटे? 100। क्यों आया 100? आप लोगों को पता चल गया क्योंकि प्रतिशत का निशान हटाया। इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बेटे? 2,000, ठीक है। अब क्या होगा? 5 की x में कर रहे होंगे तो 5x, बहुत बढ़िया, प्लस 7 ये कितने हो जाएंगे बेटे से? 21 और 4 जीरो ऐसी, माइनस के 7x। बेटे अभी एलसीएम सेम था 100 तो इक्वल्स टू में 200 तो 2000 तो ऐसे रहा, 2 जीरो और आ गई इधर की क्योंकि आधार सेम है, ऐसे आगा। फिर वही बचा माइनस के 2x बचा, इक्वल्स टू में कितना होगा बेटे? ये है 2 लाख रुपए, ऐसा मान लो 2 लाख रुपए, और ये है 2,10,000 रुपए, राइट। कितने बचे?
तो आप लोग बता रहे होंगे सर 10,000 रुपये बचे, वो भी माइनस के। माइनस के क्यों बचे? क्योंकि 2 लाख हैं, 2,10,000 है, 2 लाख ज्यादा होते हैं, 2,10,000 ज्यादा होते हैं। तो आप लोग बताएंगे सर 2,10,000 रुपये ज्यादा होते हैं और इसके आगे माइनस का निशान है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ माइनस का भी लगाया। राइट, माइनस से माइनस कट गया, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? तो आप लोग बता रहे होंगे सर 5,000 रुपये आगा। अगर मैं पहले को 5,000 रुपये दे रहा हूँ, पहले को 5,000 रुपये दूंगा, तो दूसरे वाले को कितने को? ये पहले वाले को दिए मैंने 5,000 रुपये, तो दूसरे वाले को कितने हजार रुपये दे रहूंगा? तो आप लोग बता रहे होंगे सर 25,000 रुपये दे रहूंगा। और यही आप लोगों का क्या आ रहा होगा बेटे मेरे शेर? आंसर आ रहा होगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने बेहतर तरीके से सीखा है, अच्छे तरीके से। अच्छा लगा सवाल बच्चे? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेटे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। 10 दर्जन। क्वेश्चन नंबर क्या होगा मेरे पास? ये वाला क्वेश्चन नंबर होगा मेरे पास 20वां। राइट, 20वां सवाल है। 20 10 दर्जन केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान है, 10 दर्जन रसायन विज्ञान। प्यार बच्चों 8 दर्जन फिजिक्स की किताब है, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, है ना? 8 दर्जन क्या है? भौतिक विज्ञान। और प्यार बच्चों 10 दर्जन है अर्थशास्त्र, 10 दर्जन है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की किताब है। बेटे वो कह रहा है कि एक किताब का मूल्य 80 रुपये, 60 रुपये और फिर कितने रुपए बेटे? 40 रुपये। एक किताब का मूल्य, एक किताब का मूल्य जो हमारी का केमिस्ट्री किताब है, एक किताब, एक बुक की जो कीमत है, एक बुक की कीमत वो कितने रुपए है? 60 रुपये। और इसकी एक बुक की कीमत कितनी है बेटे? 80 रुपये। और इसकी जो सेकंड थर्ड बुक है मेरे शेर, थर्ड बुक जो है इकोनॉमिक्स की, इसके कितने रुपए मेरे शेर? 40। 60 40 80, 80 60 80 है बेटे, 80 80 है, 60 है और 40 है। 80 60 40, ठीक है बच्चों। वो कह रहा कुल कितनी धनराशि देनी होगी? बेचने के लिए वो कर रहा है काम, सिस्टम से देखना, मैथ आप लोगों के सामने होना चाहिए खुला हुआ। तो कैसे कर रहे होंगे बेटे? एक बात बताओ, मैंने क्या बात बताई थी? एक दर्जन में कितनी किताब हुआ करें? तो आप लोग बता रहे होंगे सर 12 किताब हुआ करें, और हमारे पास 10 दर्जन है, तो कितनी टोटल कितनी किताब होंगी? तो 120 बुक रसायन विज्ञान की। सही है, रसायन विज्ञान की कितनी होंगी? 120। 8 दर्जन फिजिक्स की है, तो 12 96, 96 बुक मेरे शेर किसकी होंगी? भौतिक विज्ञान की होंगी। 10 बुक है हमारे पास अर्थशास्त्र की, 10 की मल्टीप्लाई 120, 12 धाम 120। कुल धनराशि निकाल लो मेरे शेर, कुल 120 हमारे पास रसायन विज्ञान की बेटे, 96 हमारे पास फिजिक्स की, और हमारे पास 120 किसकी है मेरे शेर? इकोनॉमिक्स की। और इनकी एकक की कीमत कितने कितने रुपए थी? 80 रुपए, 60 रुपए और 40। राइट, बहुत बढ़िया। अगर वो दर्जनों में ही बात करता तो बच्चे वो हम दर्जनों में करते हैं कि एक दर्जन 80 रुपए का, तो फिर मुझे दर्जन की मतलब रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, मैं तो फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेता। इसमें दर्जन की मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि एक दर्जन में 112 किताब हुआ करें, और एक बुक की कीमत पूछ रहा बच्चे, एक बुक की कीमत दे रखी है 80 रुपए, वो सारी पूछ रहा कि सारे टोटल कितने रुपए होंगे। तो बताओ कैसा करते हैं? 120 की मल्टीप्लाई किस में कर रहे होंगे? तो 80 में कर रहे होंगे, प्लस 96 की मल्टीप्लाई 60 में कर रहे होंगे, प्लस 120 की मल्टीप्लाई किस में कर रहे होंगे बेटे? 40 में। करते बेटे, मल्टीप्लाई करनी सीखो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो ऐसे लिखी जानी है, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 एक 9, बहुत बढ़िया, प्लस 1 जीरो ऐसी रखी जानी है, 6 की 6 में कर रहे होंगे, 36 का 6 का हासिल लगे 3, 6 निम 54, 54 और 3 कितने हो जाएंगे? तो आप लोग बता रहे होंगे सर 57 हो गए। राइट, प्लस 12 चौक कितने हो गए मेरे शेर? 48। तो बेटे जोड़ते कैसे? देखो 1 जीरो ये रही, 1 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ, तो यहाँ भी 1 जीरो लिख दो। अगली जीरो यहाँ है, 6 यहाँ है और 0 यहाँ है, तो 6 ही होगा बेटे। 8 होगा, 8 7 15 होगा, 15 6 कितने हो गए? तो आप लोग बता रहे होंगे 15 और 6 तो 21 होते हैं,
21 का 1 का हासिल लगे तो। अगले नंबर पर आ जाओ 4, 9, 5 और 4 9 हो गए, 9 और 9 कितने हो गए 81, 81 और 2 कितने हो गए 9, नहीं सॉरी 9 तो ये रहे, और 5 और 4 कितने हो गए मेरे साथ 9, 9 और 9 18, 18 और 2 कितने हो गए 18 और 2 20। टोटल काउंट मतलब टोटल कॉस्ट कितनी आ रही होगी उनकी 20,160 रुपये। ये क्या होगा हमारे पास फिर आंसर होगा। फिर दोबारा से देख लें, एक दर्जन की कीमत कितने, मतलब एक दर्जन तो हमारे पास रसायन विज्ञान, 8 दर्जन है भौतिक विज्ञान, 10 दर्जन है इकोनॉमिक्स की। एक बुक की कीमत कितनी है मेरे शेर 80 रुपए। जो हमारी सेकंड बुक है उसकी कीमत कितने रुपए 60 रुपए। थर्ड बुक जो है हमारे पास इकोनॉमिक्स, उसकी एक की बुक की कीमत 40 रुपए थी। हमने 10 दर्जन नहीं लेनी, हमें 10 दर्जन बुक निकालनी है। 12 धाम कितने हो गए 120, 12 अट्ठे 96, 12 धाम 120 राइट। फिर बेटे इसे रो की फॉर्म में लिखते हैं, इसे कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं जितने भी पैसे हैं। 80 रुपए 60 रुपए 40 रुपए, 120 की गुना 80 में करी, 96 की गुना 60 में करी और 120 की गुना 40 में करी। बेटे 20 ऐसी रखी, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और एक कितना हो जाएगा मेरे शेर 9। 10 ऐसी रखी, 6 छन 36 का 6 का हासिल लगे 3, 6 निम 54, 54 और 3 कितने हो गए 55, 56, 57, 12 चौक 48, 2 0। जोड़ते कैसा है मेरे शेर, ऐसा जोड़ लिया करें 9600, 5760, ठीक है 4800, 0 6, 8 7 15, 15 और 6 कितने हो गए मेरे साथ 21, 21 का 1 का हासिल लगे 2, 5 4 9 9 9 18, 18 तो 20, 0 सही है। अगला सवाल है, लास्ट सवाल है बेटे इस एक्सरसाइज का, अच्छा सवाल है, बेहतर सवाल। मेरे पास सवाल है, क्वेश्चन नंबर क्या हुआ है हमारे पास 21वां। वो कह रहा है कि x का मान ये दे रखा, y एक मैट्रिक्स है, ये z एक मैट्रिक्स है, w एक मैट्रिक्स है, p एक मैट्रिक्स है, तो py प्लस wy का मान क्या होगा। 22वां n बराबर p के है, 7x माइनस के 5z की कोटि क्या होगी। बेटे ध्यान से देखेंगे, p एक मैट्रिक्स है तो p एक मैट्रिक्स होगा ऐसे, y एक मैट्रिक्स होगा राइट, प्लस w एक मैट्रिक्स होगा और y एक मैट्रिक्स होगा। बेटे p एक मैट्रिक्स होगा तो p का मान कितना दे रखा, p की वैल्यू होगी p गुना k का, t y k का है, और y की वैल्यू क्या होगी मेरे शेर, y की वैल्यू होगी 3 गुना किसके बेटे k के, 3 गुना k के। बेटे ऐसी अगर मैं इस वाले की बात करूं, w एक मैट्रिक्स होगा तो n बाई कितने का होगा मेरे शेर 3 का होगा, और ये वाला y का मान कितना होगा, तो y का मान बताएंगे सर कितना होगा, तो y का मान होगा मेरे शेर 3 गुना k का। अभी तो बताया था बेटे जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली वैल्यू सेम हुआ करे, तो k का मान कितना होगा, तो आप लोग बताएंगे 3। जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आ रहा होगा वो किसके बराबर आ रहा होगा, तो p बराबर किसके निकल कर आ रहा होगा, तो आप लोग बता रहे होंगे सर p बराबर किसके निकल कर आ रहा होगा, k के, किसके आ रहा होगा p के। ऐसी अगर मैं तुमसे यहां से कहने लगूं रिजल्ट जो आएगा p बराबर किसके आएगा, k के। ऐसी अगर मैं यहां से कहने लगूं तो ये अगर ये दोनों सेम है मैट्रिक्स, अगर ये वाली, तो जो हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो किसके बराबर होगा, n बराबर किसके आ रहा होगा, k के राइट। अब एक बात देखो ध्यान से बच्चे, एक बार देखो जब इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो एक रिजल्ट बनकर आएगा, मतलब एक मैट्रिक्स बनकर आएगा, वो किसकी फॉर्म में आ रहा होगा, इसकी फॉर्म में आ रहा होगा, p बराबर किसके बेटे k के, p गुना k का राइट, p गुना k का मैट्रिक्स जो इसका रिजल्ट निकल कर आएगा p गुना k आएगा। मैंने बताया था बेटे याद रखना, अगर मेरे पास जैसे अगर मेरे पास p बाई k का है तो ये दोनों वैल्यू बराबर हुआ करें हमेशा। जो हमारा रिजल्ट बनकर आ रहा है, जैसे मेरे पास ध्यान से देखें, ये मेरे पास कितने बाई कितने का है 2 1 3 4, और ये मेरे पास 1 2 3 का, क्या मैं इसकी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, देखो ध्यान से, ये कितनी है 1, ये कितनी है 2, रो 2 है, कॉलम कितनी है बेटे 2, रो कितनी है 1, रो कितने सॉरी 3, और कॉलम कितने हैं 1, तो इनकी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम ही ना राइट। अगर ये सेम ना होते बच्चे, अगर ये सेम होंगे, देखो अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं 1 2 4, अब देखो ये बाई कितने का है, रो कितनी है मेरे शेर इसमें 3, और कॉलम कितनी है इसमें 1 2 3, और रो कितनी है बेटे, रो कितनी है पहला रो गिनो 1 2 3, रो तो होगी 3 और कॉलम कितनी होगी बेटे 1। क्या अब मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो अब भी नहीं कर सकता। अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं 1 2 3 1 2 4 राइट, और अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 1 2 4 3, क्या मैं अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकता हूं, देखो ध्यान से कितने बाई कितने का होगा 1 2 3, 3 तो होगी इसमें बेटे रो, और कॉलम कितनी है मेरे शेर 2,
और ये कितने बाई कितने का बेटे 2/2 का। तो ये दोनों सेम हो गए ना, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। अगर ये दोनों सेम नहीं हुए ना तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते मेरे बच्चे। अगर फिर जब रिजल्ट बन का आएगा ना तो ये बन का आएगा 3 दूनी 6 का, यानी कि जो मैट्रिक्स बनना होगा 3/2 का बनना होगा। चाहे तुम करके देख लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी, इसकी इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 3/2 का बनकर होगा। तो वही तो बता रहा हूं मैं, ये दोनों आपस में क्या होंगे मेरे शेर बराबर होंगे। तो एन के बराबर कितना होगा बेटे 3। हालांकि देख लो कौन से ऑप्शन में के बराबर 3 आ रहा, तो यही होगा ऑप्शन सही, राइट। अब हमें एन का मान और पी का मान और बताना। जो रिजल्ट बेटे ये वाली और ये वाली वैल्यू हमेशा कैसी होंगी बेटे बराबर होंगी। जब ये एक रिजल्ट गुना करके आएगा पी गुना के का प्लस प्लस, और जब बच्चे वाला दूसरा वाला होगा तो 3 से 3 मतलब कैंसिल आउट, मतलब बराबर हो गए हटके, तो एन गुना कितने का आ रहा होगा बेटे बताओ कितने का आ रहा होगा के का। जब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, हमेशा याद रखना जोड़ते और घटाते हैं तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर होकर है, और ये वाली वैल्यू और ये वाली, यानी कि शुरू की वैल्यू बाद की वैल्यू बराबर होकर है। तो p बराबर किसके होगा एन के, और k बराबर तो ऑलरेडी के है ही, तो यही क्या होगा बेटे हमारे पास n बराबर कितना p के, p बराबर किसका होगा बेटे n के, राइट। बेहतर तरीके से समझ में आया होगा ना, आया तो दोबारा देख लो बेटे ध्यान से दोबारा। अच्छा सवाल है, पी वाई और प्लस डब्ल्यू वाई। बेटे पी कितने वाई कितने का, पी एक मैट्रिक्स है, ऐसा कोई मैट्रिक्स सर पी कितने वाई कितने का है, तो आप लोग बता रहे हैं सर पी बाई के का। वाई एक मैट्रिक्स है तो वाई कितने बाई कितने का होगा, तो आप लोग बता रहे होंगे सर 3/k का होगा, प्लस डब्ल्यू एक मैट्रिक्स होगा तो डब्ल्यू एक मैट्रिक्स होगा तो डब्ल्यू का मान कितना दे रखा होगा, डब्ल्यू का मान कितना है उसके पास n गुना 3 का, राइट। और फिर अगला वाला एक मैट्रिक्स होगा, अगला वाला y एक मैट्रिक्स होगा तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 गुना k का। अब समझ में आ रहा बेटे, जब भी हम गुना करते हैं, हमेशा जब भी हम दो आवयों की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली वैल्यू बीच वाली समान होकर है बेटे। तो k बराबर किसका होगा, तो k बराबर कितना होगा, जब भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब दोनों के बीच की वैल्यू बराबर हो। जैसे मैंने यहां बताई थी 2 और 2 सेम हो, यहां मैंने गलत बता दी कि मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते तुम इनकी। अगर मल्टीप्लाई के लिए आ भी गया तो बच्चों तुम उसे गलत करोगे, मतलब ये कि ये सवाल गलत है, राइट। और ऐसा सवाल एग्जाम में आया भी है। तो k बराबर किसके होगा बेटे 3 के। जो हमारा रिजल्ट बनकर आएगा, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो कितने बाई कितने का आएगा, इतने बाई इतने का आएगा, यानी कि 3/2 का। जो हमारा रिजल्ट एक बनकर आएगा ना, जो हमारा मैट्रिक्स बनकर आएगा वो कितने बाई कितने का बनकर आएगा, वो p/k का बनकर आएगा, प्लस बेटे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो गया तो 3 बराबर 3 हट गए, मतलब हटी गए, मान लो बराबर है, सेम है, और वैल्यू बराबर भी हुआ करें 3 बराबर 3 के, है भी दिखना था 3 बराबर 3, यहां तो k बराबर 3 तो 3 ही होगा, यहाँ k भी, जो k छुप रहा ना वो 3 है, तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, राइट। अब तो बेटे ये n है जो किसका होगा बेटे, रिजल्ट जो बनकर आएगा वो किसके बनकर आएगा, वो आएगा आप लोगों के n गुना किसके बेटे k का। जब हम प्लस करते, अब दो मैट्रिक्सों को जोड़ रहे हैं, अगर मैं तुम्हारे पास दो मैट्रिक्स ऐसा लिख दूं मेरे शेर, ऐसा है 1 2 4 5 6 4 1 2 4 3, अब तुमसे कह दे जोड़ दो, तो दुनिया की कोई ताकत ना जो तुम जोड़ दो। क्यों, क्योंकि बेटे कितने बाई कितने का 1 2 3 3 बाई कितने का बेटे 2 का, और ये कितने बाई कितने का 2/2 का। क्या इसके शुरू का इसके शुरू का सेम है, बताओ ना है तो बेटे जोड़ भी नहीं सकते। अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूं तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं, अगर मैं इसे घटाने की बात करूं तो घटा भी नहीं सकता इस समय। अगर इसे ऐसे लिख दो मैं 4 6, अब ये 3/3 का है मेरे शेर, ये भी 3/3 का, सॉरी ये 3 बाई कितने का है, रो कितनी है इसमें 3 और कॉलम कितनी है 2, रो कितनी है इसमें बेटे बताओ 3 और कॉलम कितनी है 2, ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, तो मैं जोड़ सकता हूं, 1 में 1 2 में 4। तो बेटे इसमें किसके बराबर होगा, तो k किसके बराबर आएगा k के, और p किसके बराबर आएगा तो n के। p बराबर n किस में है, p बराबर n इसमें, k बराबर 3 किस में इसमें, ये आंसर सही होगा। आ रहा समझ बेहतर तरीके से, दोबारा से देख लेना वीडियो पीछे को स्किप करके। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22। प्यार बच्चे वो कह रहा है कि एक हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है, वो n बराबर p के और 7x माइनस के 5z की कोटि p गुना 2 का होगा, 2 गुना n का होगा, n गुना 3 का होगा, p गुना किसका n का होगा, ये बताना 4 ऑप्शन में से।
7 को छोड़ो, x है कोई मैट्रिक्स माइनस z है एक मैट्रिक्स कोई भी, राइट। ये कितने बाई कितने का है, कितने बाई कितने का बेटे, x कितने बाई कितने का, 2 बाई n का, राइट। और ये कितने बाई कितने का है, तो आप लोग बताएंगे सर ये वाला है 2 बाई p का। तो मैंने बताया था जुड़ने में घटने में दोनों आपस में कैसे हो रहे हैं बेटे, बराबर। किसके बराबर हो रहे हैं, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर। वो कह रहा है कि देखो 2 बाई n ये रहा, 2 बाई n ये रहा, ऑप्शन में मिलेगा पहले ही, कोई मसला ही ना 2 बाई n का। अब इसे और चेक करके देख लो कभी ये भी हो बेटे, n की जगह में क्या रख लूं, n की जगह क्या रख लो बेटे, चलो n 2 बाई n और 2 बाई p, 2 बाई n ये मिल गया, या 2 बाई p मिल रहा कहीं, 2 बाई p तुम कहोगे ये रहा नहीं बेटे, ये p बाई 2 है, ये 2 बाई p है, तो ऑप्शन कौन सा, यही सही होगा, राइट आंसर। कोई मसला, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चे, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है।